से कहता हूं, जो सिद्ध है, जो चमत्कारी पुरुष है, वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ये कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, उसका कोई संबंध नहीं। बुद्ध और बुद्धू ज्यादा फर्क नहीं। बुद्ध ऊ की मात्रा, मात्रागत बहुत फर्क नहीं है, लेकिन अर्थगत बहुत फर्क है। बुद्धत्व की प्राप्ति, बुद्ध होने के लिए सिद्धियों और चमत्कार की जरूरत नहीं, वो तो गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद, और तब जब भक्ति ऐसी हो। आगे और देखिए, धर्मदास या अकथ कहानी, गुरु गमती कोई बिरला जाने, मृतक होए के खोजन संता, शब्द विचार गहे मगवंता। साहब ने यहां मृतक भाव की बात कही। ये क्या है मृतक भाव? मृतक भाव है निरहंकारिता की दशा, अहंकार से रहित दशा का नाम है मृतक भाव। भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा मनुष्य के लिए यदि कोई है तो अहंकार है। मैं और मेरा। मैं बहुत बार जब इस बात को देखता हूं लोगों में कि कोई पद का अहंकार है, किसी को धन का, किसी को प्रतिष्ठा का, किसी को परिवार का, किसी को सौंदर्य का, किसी को बल का, किसी को ज्ञान का, तो मुझे बड़ा बुद्धू मालूम पड़ता है। मुझे लगता है इसको अब ये शिशुवत है, बाल्यवत है। क्योंकि जगत में मेरे देखे ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर कोई अहंकार कर सके। इस परिवर्तनशील दुनिया में जहां हर क्षण परिवर्तन लेके आता है, उस परिवर्तनशील दुनिया में कोई किसी बात का अहंकार कर ले कि मैं बड़ा हूं, ये मेरे पास है, सबसे बड़ी मूर्खता और मूर्खता है। और ये ऐसा ही है जैसे कोई प्रवाहमान जलधारा में कोई मकान बनाने को सोचे, कोई नदी तेज बह रही हो और उसमें कोई चाहे कि मैं मकान बनाऊं, एक ईंट तुमने रखी, दूसरी ईंट खोजते हो तब तक अरे अभी तो यहां रखी थी ईंट, कहां चली गई? बह गई। चलो वो बह गई, दूसरी ईंट तुमने रखी, वो तीसरी ईंट रखती तो दूसरी आगे बढ़ जाती। बिल्कुल मेढक तोलने जैसा है। एक मेढक को पकड़ के तराजू में रखो, दूसरा रखते तक उछल के वो चला जाता है। फिर रखा एक का एक ही, अरे कहां गए? फिर रखा तीसरा, रखा फिर उछल के चला। परिवर्तनशील दुनिया में अहंकार करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। साहब कितनी सुंदर बात कहते हैं, जीवन यौवन राजमत अविचल रहे न कोई, जो दिल जाए सत्संग में जीवन का फल सो। थोड़ा थोड़ा विचार करें। सबसे पहले सोचें कि क्या है मेरा। अभी साहब ने बहुत बढ़िया बात की, क्या है मेरा इस जगत में, और मेरा पर ही तो अहंकार। एक बात याद रखना, अहंकार निर्मित होता है मेरा पर। अहंकार का मैं का आधार मेरा है।
मेरा होगा तभी मैं होगा, और जहां मेरा नहीं वहां मैं नहीं होता। आप गांव में देखते हो, कोई किसी व्यक्ति के पास जब बहुत होता है तो मैं कर, और जब खाली हो गया तो समझ में आता है। एक समय ऐसा रहता है कि रोज नए कपड़े पहनता है, रोज नए भोजन करता है, गली में चलता है तो मूछें तनी होती हैं, बिना आयरन किए पहनता ही नहीं है। लेकिन ऐसा संयोग आ जाए जीवन में, ऐसा कुछ इत्तेफाक बन जाए, कोई संयोग बन जाए, तो योग कह लो, और वो करोड़पति से रोडपति हो गया तो सब कुछ रोड में ही करने लगता है, खाना भी सोना भी सब, क्योंकि अब मैं कहने लायक मेरा रह नहीं गया। मेरा है तो मैं। ये मंत्री लोगों को देखो ना, जब मंत्री पद पे रहते हैं तो मैं ही मैं, और जब उतर गए मंत्री पद से तो रमेश जी से कहेंगे, अरे आजकल बुलाते नहीं यार, कोई मीटिंग होती नहीं क्या तुम्हारे गांव में? अरे कभी बुला लो ना भाई। हा? लेकिन रमेश जी भी जानते हैं इसमें कुछ रहा ही नहीं, देना लेना कुछ है नहीं, क्या करोगे? चाय भी पिलाओगे तो अपनी पिलानी पड़ेगी। ये सच है। पद में जब कोई होता है तो मेरा पद से उतर गया, मैं का आधार मिट गया, खत्म। और फिर भी मेरा, दूसरी बात, मैं एकदम आपको बारीक से बारीक ले जाता हूं। एक बार विचार करो, जन्म आपका है, यानी आपका नियंत्रण जन्म पर है। आपने जब चाहा तो जन्म लिया, मैं ना पूछने का मतलब नहीं। आपने चाहा और जन्म ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मृत्यु पर तो सबका अनुभव है कि जब मैं चाहूं और मृत्यु आए, ऐसा कभी नहीं होता। और अक्सर ऐसा ही होता है कि हम नहीं चाहते हैं और मौत आ जाती है। तो जन्म पर मेरा नियंत्रण नहीं, मृत्यु पर भी मेरा नियंत्रण नहीं है, फिर भी मैं। चलो जन्म ले लिए, जन्म लेने के बाद बच्चे रहे, बड़े हुए, शिशु से बाल्यावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था में आने के बाद हम सोचते हैं अब यहां से नहीं चलूंगा, अब कुछ नहीं होना चाहिए, बस जवान बना रहा। लेकिन ऐसा होता है। इसलिए मैं एक बात आपसे कहता हूं, पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण हम मौत की तरफ सरकते चले जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। हर क्षण आपको याद दिलाऊं, यदि आप सुबह से मेरे सत्संग में आए हो, यदि 12 बजे से आए हो, तो 12 बजे से लेकर अभी 5:30 बज रहे हैं, 5.5 घंटे में जितने क्षण आपने बिताए उतने क्षण बीत गए, और जरा मृत्यु के हम और पास आ गए, और पास आ गए। हमारे जीवन का उतना क्षण, उतना समय निकल गया। जब हम जन्म लेते हैं तो सांसों का खजाना भंडार लेके आते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा गुब्बारा हो, बहुत बड़ा, जितना बड़ा है हमारा पंडाल, और उसमें सुई से थोड़ी सी छेद कर दो, 1-2 दिन में तो कुछ पता ही नहीं चलता ना कि हवा निकल रही है, लेकिन निकल तो रही है, कम तो हो रही है, ये तो सच है। इसीलिए एक बड़े लेखक ने, विचारक ने एक बात कही है कि एक ही नदी में एक समय में तुम 2 बार नहीं उतर सकते। बहुत ऊंची बात कही, उसने समझ की बात कही।
इसे ऐसे समझो कि किसी नदी के किनारे तुम खड़े हो और एक पैर उठाए हुए हो, हा? और जब पैर उठा करके उसको रखते हो तब तक देखो पैर के नीचे जमीन को छूते छूते तक कितनी जलधारा वहां से आगे को बह जाती है। इसलिए कहा गया। और जलधारा, जो प्रवाहित जलधारा है उसी का नाम नदी है, इसलिए नदी को कहा उसने। एक नदी में एक बार एक ही समय में तुम दोबारा नहीं उतर सकते, दो बार नहीं उतर सकते। अर्थात जब तुम पैर रखते हो तब तक वहां की जो तुमने पैर रखा, जो जलधारा थी वहां से आगे बढ़ गई, फिर पैर नीचे गया, उसके नीचे की जलधारा बह गई, फिर नीचे रखा, प्रवाहमान जलधारा। ऐसा ही ये जीवन है, निरंतर। अब देखो, अवस्था पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अब ये झग्गर राम जी सामने बैठे हुए, बाल पक गए, पके नहीं आपके, दर्पण अर्पण देखते हैं, देखते हैं, लेकिन ये जब युवा अवस्था में रहे होंगे तो बड़े स्मार्ट रहे होंगे, सुंदर रहे होंगे ना। अब दांत भी कम हो गए, वृद्धावस्था आ रही, फिर भी अभी ठीक है, चल फिर रहे हैं। 10 साल बाद कभी आपने मेरा फिर सत्संग रखा, अगर रह जाऊं तो मेरा भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी 10 साल बाद यदि कसी में आना हुआ तो रमेश जी वहां से उसको लाते रहेंगे, एक हाथ पकड़े रहेंगे, लाठी रहेगी, शायद। नहीं तो 10 साल बाद भी अच्छे हो सकते हो। मैं तो एक परिवर्तन की बात कह रहा हूं। यहां जितने 10 साल बाद आऊं, बहुत से काले वो सफेद हो जाएंगे। यहां बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं, बहू बन जाएंगी, बेटियां बन जाएंगी, कहां चली जाएंगी। छोटे बच्चे जवान हो जाएंगे, मेरे से कहेंगे साहब पहचाने नहीं। मैं कहा भाई कैसे पहचानूं, कौन हो तुम? इसका नाती है हेमकांत, मेरे से मिलता है रोज, आता है। अब 10 साल बाद आऊंगी तो जवान हो जाएगा, बोलेगा पहचाने नहीं साहब, मैं हेमकांत हूं। अरे बेटा तू इतना बड़ा हो गया, कैसे पहचानूं? अवस्था पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, नियंत्रण नहीं। अब देखो आगे, हम ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, पत्नी आती है। अब बहुत बार पत्नी पर भी लोगों का नियंत्रण नहीं होता और पति पर भी नहीं होता, इसको आप समझ लो। अब बेटे की बात आई, बेटे और बेटियों पर हम बहुत दावा करते हैं, संतान पर बहुत दावा करते हैं कि मैंने पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया, लेकिन बेटे पर भी हमारा नियंत्रण नहीं। कभी कभी तुम चाहते हो वो इंजीनियर बने, वो कुछ और बन जाता है। तुम चाहते हो डॉक्टर बने, वो कुछ और बन जाता है। तुम चाहते हो डॉक्टर बने और आला उसके गले में पड़े रहे, तो कभी कभी वही बेटे के गले में जंजीर पड़ी रहती, क्योंकि अपराध कर रहा है। सोचने की बात, नियंत्रण नहीं, बेटा पर भी नियंत्रण नहीं। बड़े ख्वाब देखते हो कि मैं फला घर एक जगह बेटी देखी हूं, तुम्हारे लिए लड़की देखा हूं मैं, और अगले साल शादी करनी, बड़ी धूमधाम से खबर मिलते ही लेके भाग जाता है जिससे उसका प्रेम है। क्या नियंत्रण बताइए? आपने पाला पोषण। काम पर भी हमारा नियंत्रण नहीं, क्रोध पर भी नियंत्रण नहीं। क्रोध पर नियंत्रण है। कभी कभी कहते हो ना अपने मित्र से, माफ करना भाई, गुस्से में था, कुछ ज्यादा बोल गया। क्यों कहते हो? क्रोध के समय तुम्हारा नियंत्रण नहीं, काम के समय नियंत्रण नहीं। जब आदमी कामासक्त होता है तो भी नियंत्रण खो देता है, क्रोध में भी नियंत्रण खो देता है, लालच आने पर नियंत्रण खो देता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा है क्या जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं। सड़क के किनारे एक जमीन
बड़ी सुंदर जमीन थी, उस पे पट्टिका लिखी थी, यह जमीन बिकाऊ है। मैं किसी गांव में ऐसे ही मेहमान हुआ था, कार्यक्रम के दरमियान सुनील साहब ने कहा, साहब चलो ना शाम को थोड़ा टहलने जाते हैं। हम दोनों जा रहे थे, जिस जमीन के पास गए तो किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने कहा, साहब जरा रुको, तो कोई हंसता हुआ मालूम, कोई हंस रही है, कोई हंसती है और वो भी ठहाका लगा के हंस रही है। तो मैंने पूछा, कौन हो तुम, कौन हंसती हो, दिखाई तो पड़ती नहीं। तो जमीन कहती है, मैं बोलती हूं ना, मैं जमीन बोलती हूँ, मैं हंस रही हूं। मैंने कहा, क्यों हंस रही हो? अरे हंस रही हूं, ये पट्टिका तो पढ़ो, ये पट्टिका पे लिखा है ये जमीन बिकाऊ है, और आज तक मैं कितने बार बिक गई, अब बेचने वाले चले गए, मैं अभी के अभी यही रही हूं, अभी के अभी यही हूं मैंने अपनी जगह नहीं बदली, पट्टिका बदल गई, मालिक बदल गए। पट्टिका बदलती गई, मालिक बदलते गए, मैं ज्यों के त्यों हूं। और ये बार बार ये पट्टिका लिखते रहते हैं, जमीन बिकाऊ है, जमीन बिकाऊ है। सज्जनों, किसी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए कहा, संस्कृति की संसार है। संसार का मतलब जो निरंतर सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है। मैं अपनी एक घटना सुनाता हूं इस संदर्भ में कि जब मैं छोटा था, मेरी माँ कहती थी, अरे जाओ जरा आटा पिसा के ले आओ, गेहूं पिसा के।